हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कैपर पीएम। दोस्तों, ये वीडियो बिगनर्स के लिए है स्पेशली। ठीक है, जो स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, क्या है ये, कैसे काम करता है और कैसे शेयर्स में ट्रेडिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग से देखेंगे। ये पहला वीडियो है। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये धन का चार्ट है ना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल बताने के लिए इसमें कोई भी शेयर जो है रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी शेयर के लिए, और मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको दूंगा इसमें से। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैं हूँ इस समय आईपीओ के पैनल पे। ठीक है, तो शेयर मार्केट बेसिकली स्टार्टिंग जो होती है ना शेयर मार्केट की, वो यहीं से होती है, आईपीओ से। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं कई सारी कंपनीज हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। ओके, मुझे बताना है आपको, इसलिए दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, अ, तो जैसे ये है कॉनकॉर्ड एनवीरो सिस्टम, है ना, या डैम कैपिटल एडवाइजर्स, ट्रांसरेल, ममता मशीनरी, सनातन टेक्सटाइल, या फिर कोई भी जो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों, जैसे ये कंपनी है ना, ये कंपनी है और एबीसी कंपनी है सपोज दैट, और इसकी कैपिटल मार्केट वैल्यू है 1000 करोड़ की या 2000 करोड़ की। ठीक है, अब इस कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है और बढ़ाना है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी 2000 करोड़ की कंपनी या 1000 करोड़ की कंपनी है या 5000 XYZ करोड़ की कंपनी है, और अपनी वैल्यू के हिसाब से कुछ परसेंटेज अपना जो हिस्सा है वो उस पे या तो लोन ले। ठीक है, या तो कंपनी अपने ऊपर लोन ले, या फिर कंपनी क्या सोचती है, दूसरा प्लान क्या करती है कंपनी कि भाई मुझे ना लोन तो नहीं लेना, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। कंपनी करती है कि मैं चलो एक काम करती हूँ कि अपना, या कंपनी के जो ओनर हैं या डायरेक्टर सीईओ जो भी होते हैं XYZ, वो करते हैं कि भाई हम ना एक काम करते हैं, अपनी जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक को या फिर बड़े इन्वेस्टर्स को सेल करते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि 10%, 15%, 20% अपना हिस्सा उसके लिए बेचने के लिए आईपीओ लाते हैं। फॉर्म होता है आईपीओ पब्लिक ऑफरिंग, है ना। तो ये पब्लिक के लिए ही होता है बेसिकली, तो इसके लिए आईपीओ लाया जाता है। ठीक है, ये है फुल फॉर्म इसकी। तो होता क्या है दोस्तों कि आईपीओ लाते हैं ये कि भाई हमें ना, हम 500, जैसे ये है 2000 करोड़ की या 5000 करोड़ की कंपनी है, और मुझे भैया अपना इतना हिस्सा बेचना है, और इतने 509 करोड़ या 510 करोड़ रुपीज के मैं शेयर इश्यू करने वाला हूँ, है ना। शेयर की क्वांटिटी कुछ भी रह सकती है दोस्तों, वो वैल्यू के हिसाब से एक शेयर प्राइस डिसाइड करते हैं। जैसे कि इस कंपनी ने आईपीओ लाया है कि भाई मुझे ना 510 करोड़ रुपए चाहिए, और शेयर मुझे जो है इतने, इसके शेयर बनाए इन्होंने 50 लाख के लगभग, और प्राइस एक शेयर का रखा है इतने का, 700 के लगभग, है ना। तो उस हिसाब से जैसे 700 को या इसके जो बीच का वैल्यू है, अगर इसको इंटू करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी, है ना। और ऐसा नहीं है दोस्तों, जब पब्लिक आईपीओ आता है तो एक शेयर दो शेयर किसी को मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए क्या करते हैं कि कंपनी एक बल्क में, जैसे मान लो 20 शेयर का, 50 शेयर का, शेयर की वैल्यू के हिसाब से होता है दोस्तों ये। जैसे कि इस शेयर की वैल्यू लगभग 700 है, तो इसका 21 शेयर का लॉट बना है ना। तो वहीं अगर ये शेयर की वैल्यू 50 रुपए या 100 रुपए होती तो हो सकता है इसकी, इसका लॉट 200 300 शेयर्स का लॉट बनता। तो एक लॉट में कोई भी पर्सन है जो बाय कर सकता है एक लॉट में। ठीक है, एक लॉट ले ले, दो लॉट ले ले, 5 लॉट ले ले, उसके लिए अप्लाई कर सकता है ना। तो अगर मान लो उसका बिड लग गई, है ना, इस प्राइस पे, इस प्राइस रेंज में, तो उसका आईपीओ निकल जाता है। ठीक है, आईपीओ निकलने के बाद दोस्तों क्या होता है कि उस वो कंपनी का हिस्सेदार, उस उतने शेयर का उतने परसेंटेज में जो भी उसका हिस्सा आएगा उसका हिस्सेदार बन जाता है 1%। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों आईपीओ। फिर आईपीओ, अब मान लो लॉट खरीद लिए, शेयर खरीद लिए, उसके बाद मान लो कंपनी अपना काम कर रही है ना, बहुत समय हो गया। अब क्या होता है, यहाँ होती है दोस्तों शेयर मार्केट की शुरुआत यहाँ से, है ना। अब किसी को सपोज करो कि कंपनी ने तो सेल कर दी, अब बंदा वो, उसने 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसके बाद वो बेचना चाहता है अपने शेयर्स को, तो वो कहाँ जाएगा, तो इसके लिए जाएगा वो मंडी में, यानी कि शेयर बाजार की मंडी में, है ना। तो शेयर बाजार की मंडी क्या है, जैसे कि अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये एक किस्म से एक तरह से मार्केट की तरह काम करती है शेयर मार्केट।
है ना, मंडी की तरह। तो यहाँ पे शेयर्स की खरीदी बेची होती है। सपोज करो कि मान लो अभी इस XYZ कंपनी जो मैंने अभी आपको बताया है, इस कंपनी के शेयर 10 साल हो गए मुझे लिए, अब मुझे इसे सेल करना है, तो वो मैं मंडी में जाऊंगा, लेकिन मंडी में डायरेक्ट आप नहीं जा सकते। उसके लिए क्या चाहिए, मंडी वाले बोलते हैं कि भाई आप किसी ब्रोकर के थ्रू आओ हमारे पास, है ना। तो उसके लिए होता है दोस्तों, जैसे कि आपने नाम सुने, एंजल है, अब ये है धन है, और बहुत सारे हैं, ज़ीरोधा है, कई तरह और काफ़ी, जैसे कोटक सिक्योरिटी है, और भी कई सारे, HDFC का स्काई है, बहुत सारे बैंक्स भी अपना-अपना एक ब्रोकिंग फर्म रखते हैं जिसमें हम शेयर को खरीदी-बेची करते हैं। तो ब्रोकर क्या करता है कि जब ब्रोकर के पास आप जाते हैं, तो ब्रोकर आपकी जो है एक अकाउंट बनाता है जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट, जहाँ पे हमारे शेयर रखे जाते हैं और हम शेयर सेल करते हैं। उसमें हमारा जैसे अकाउंट में कितनी अलग-अलग कंपनीज़ के IPO, अलग-अलग कंपनीज़ के शेयर रखे होते हैं, तो वो डीमैट अकाउंट होता है, ठीक है? तो ये होता है प्रोसेस इसका। तो आजकल क्या है दोस्तों कि अब मोबाइल ऐप के थ्रू सब कुछ है। आपको पता है हम ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग आ गई जिसमें कि हम दिन में खरीदी-बेची भी करते हैं। तो मंडी कनेक्ट है ब्रोकर से, ब्रोकर जैसे कि मोबाइल ऐप, एंजल वन हो गया, ज़ीरोधा हो गया, इन सब में हम ट्रेडिंग करते हैं। तो बेसिकली ये होता है शेयर मार्केट, है ना। तो मुझे इस कंपनी का शेयर बेचना है, तो मैं एंजल के प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, डीमैट अकाउंट में लॉगिन करूंगा और इस कंपनी के शेयर को सेल करने के लिए अप्लाई करूंगा। तो कोई खरीदार होगा कि भाई मुझे इस कंपनी का शेयर, मान लो हम बेचने वाले हैं, तो कोई खरीदार भी बैठा होगा, तो वहां पे क्या होगा कि वो जैसे हम सेल करेंगे तो वो उसी प्राइस रेंज में वो बाय कर लेगा। तो इस तरह से खरीदी बेची होती है। तो कंपनी के IPO आते हैं, कई बार क्या है कि कम में भी चला जाता है। सपोज करो कि ये जो शेयर है दोस्तों, 700 रुपए की रेंज में है, ये 500 का रह गया, है ना, क्योंकि कंपनी कोई परफॉर्म नहीं कर पाती, तो उसका प्राइस भी घटता है और बढ़ता भी दोस्तों, ठीक है। तो सपोज करो कि 10 साल बाद इसका प्राइस 5,000 हो गया, 2,000 हो गया, 1,000 हो गया, सेम प्राइस पे रहा या फिर घट गया। ये सारी चीजें यानी मुनाफा और लॉस दोनों चीजें साथ रहती है, ठीक। यहाँ से होती है दोस्तों शेयर मार्केट की शुरुआत, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, किस तरह से खरीदी बेची करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।